अगर होना है हिट तो रहना होगा फिट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार और लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके तमाम रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार जो है हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके हम कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और साथ ही साथ बताते हैं उस रोग से संबंधित आपको आयुर्वेदिक उपचार भी। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे खूनी बवासीर के बारे में। ये जो रोग है, ये जो समस्या है, आखिर क्यों होती है, क्या होते हैं इसके लक्षण, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हम बात करेंगे खूनी बवासीर के बारे में, जो बहुत ही तकलीफ देने वाला रोग होता है। जिसको भी रोग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तो पहले दर्शकों को बताएं इस रोग के लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ बताएं आयुर्वेदिक उपचार कैसे करें इसका। देखिए बेटा, खूनी बवासीर होने के 3 कारण हैं। पहला कारण तो है आपका गलत खान पान जी। दूसरा कारण है आपका टाइम के ऊपर खाना नहीं खाना, बेटाइमा खाना खाना। जी बिल्कुल। और तीसरा मेन कारण है ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना। जी। ये खूनी बवासीर को ऐसे बढ़ाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन पे हरियाली छाती है। अब मेडिकल में मस्से वाली बवासीर हो तो उसको तो ऑपरेशन से भी रोक देती हैं। जी। इसके रोकने की दवाई कोई नहीं है मेडिकल साइंस के पास। आज हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का इसमें भी थ्योरियाँ पढ़ रखी है। उसके अनुसार जो भी फार्मेसी से दवाइयाँ बन के आती हैं उनको देते हैं, उनका कसूर नहीं है। उन दवाइयों के अंदर यदि उसका नुस्खा पूरा नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे। जी। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेची जाती। यहाँ पे अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं, पेटेंट हैं, जिनसे उपचार किया जाता है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। अब घर में भी आप खूनी बवासीर का इलाज बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें सब छोड़नी पड़ेंगी। गेहूं को छोड़ के जितने भी नाज है सब नाज ले सकते हैं, परंतु नाजों को पिसा करके छानना नहीं है। और रोटी गर्म गर्म खानी है। रोटी के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। मेन कारण है आपके लीवर का। लीवर को ताकत देने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक गर्म पानी में मिला के एक किस्म का रामबाण है। खाना खाते समय 2 गिलास पानी गर्म लहसुन, प्याज, अदरक के रस मिला के आप पीते हैं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं तो आप ये समझो कि आपने 1000 रुपये की दवाई खा ली। उतना लाभ आपके इस खाने से हो जाएगा। अब जिसको ये बवासीर हो गई है उसको चाहिए कि 250 ग्राम सूखी हल्दी लेके कढ़ाई के अंदर चाहे रेता डालें चाहे राख डालें, उसके अंदर हल्दी को दबा दें और गैस आधे घंटे के लिए फुल स्पीड पे छोड़ दें, जो आपका रोटी बनाने वाला चूल्हा उस पर। 1 घंटे में राख गर्म होगी और हल्दी जो आपकी वो राख के अंदर भूनी जाएगी। 1 घंटे के बाद गैस बंद कर दें। 1.5 घंटा उसको ठंडा होने में लगेगा। ठंडा होने पे हल्दी को निकाल के उसको झाड़ के राख ना रहे। अब उसको पीस के पाउडर बना लें।
अब इस पाउडर का चाय वाला 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को बकरी के दूध से लेना है। तो बकरी के दूध से जैसे आप इस हल्दी को लेंगे तो आपका खून ऐसे बंद होगा जैसे नदी में बांध बांध के गेट बंद करके पानी को रोक दिया जाता है, ऐसे खून रुक जाता है। 1 खुराक सुबह 1 खुराक शाम को 15 दिन आप इसको ले लेते तो आपकी खूनी बवासीर जो समाप्त हो जाएगी। परंतु अब आपको परहेज रखना पड़ेगा कम से कम 3 महीने। मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना बिल्कुल नहीं। रात्रि 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठ के आपने प्राणायाम और योग करना है। सबसे पहले आप कपाल भाती करेंगे आधा घंटा, 15 मिनट आप भस्त्रिका करेंगे, 8-10 बार अग्निसार करेंगे, 15-20 बार उज्जयी करेंगे, 25-30 बार ब्राह्मणी करेंगे, 1 घंटा फिर लोन ब्रोन करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुख आसन, मरघटासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, 2-2, 4-4 मिनट इन आसनों को कर लें। उसके बाद 2-3 मिनट तक बटरफ्लाई करके अब अपना जो भी काम करना उसको करें। अब आपकी बवासीर ऐसे समाप्त होगी जैसे गर्मियों में बर्तन में रखा हुआ पानी गर्मी की भाप बन करके उड़ जाता है और बर्तन खाली हो जाता है, ऐसे आपकी बवासीर समाप्त हो जाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनका सख्त परहेज है। गुड़ बिना मसाले का आप जितना मर्जी खा सकते, चीनी का आपने एक भी कण नहीं लेना। या फिर आप सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री ले सकते हैं। और दिन में कम से कम घंटा 1.5 घंटा आपको लोन विलोन करना अति आवश्यक है। लोन विलोन खाना खा के, पानी पी के, सो के, बैठ के, खड़े होकर कैसे भी कर सकते हैं। और लोन विलोन से जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी वो खून को जल्दी साफ करती है। जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना ही रोग आपका जल्दी कटेगा। जी। मैं सुरेश कुमार, पीतमपुरा, दिल्ली निवासी। मुझे 10 साल से संग्रहणी की बीमारी है। मैं 10 साल से एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हर तरह का इलाज कर चुका हूँ, हर तरह के हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये मेरी मिसेज़ हैं, इन्होंने एक बार प्रोग्राम देख रही थी तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने अंदर रोशनी नज़र आई कि एक बार मैं यहाँ भी जाके देखूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं 10 साल से इतना टूट चुका हूँ कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता था। अब मैं बाबा जी के पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराया उसके 2 दिन बाद ही मुझे अपनी संग्रहणी की बीमारी में हल्का सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन के बाद तो मेरी संग्रहणी ऐसे गायब हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और इतना संग्रहणी से जो मैं 10 साल से परेशान था वो मेरी 4 दिन के अंदर अंदर बाबा जी की दवाई से बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं जो है जब संग्रहणी की बीमारी थी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। अब मैं आराम से सो जाता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया मुझे कि मैं बाबा जी की कृपा हुई मेरे पे, जो कि ये मेरा जीवन उन्होंने सुधार दिया।
मेरा नाम सुवर्णा मोहन मार्कर करके है। मैं पुणे से आई हूँ। मुझे स्किन का प्रॉब्लम है, सोरेसिस करके, और बहुत सालों से थे था, मतलब 3 साल हो गए सोरेसिस था मुझे। मतलब काफ़ी इलाज किया, बॉम्बे गई, एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, आयुर्वेदिक भी किया, पंचकर्म भी किया, लेकिन किसी से आराम नहीं पड़ा। फिर मेरी बुआ रहती है नासिक में, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी का प्रोग्राम आता है, तू और दिल्ली जाके आ, तुझे फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि बाबा जी बोले, नर्स देख के बाबा जी ने बोला कि तुझे प्रॉब्लम है करके, सोरेसिस है। फिर बाबा जी ने 15 दिन की पहले दवाई दी। उसके बाद में बाबा जी ने बोला था कि बढ़ेगा, फिर बाद में बोला था कि कम हो जाएगा। फिर उन्होंने दवाई दी। अभी मुझे 2.5 महीने हो गए मैं दवाई ले रही हूँ। अभी मुझे पूरी तरह से आराम है। पहले इचिंग होती थी, वो भी ख़त्म हो गई, इचिंग करना, और पूरा ऐसा लाल लाल था तो वो भी ख़त्म हो गया। नाखून वगैरह सब मतलब ख़राब हो गया था। खाना खाना भी मुझे नहीं आता था। इफेक्ट आया सर। बाबा जी ने विश्वास दिया था, उसी विश्वास के साथ हम चले और दवाई पूरी ईमानदारी से खाई और परहेज किया, तो उससे पूरी 100 तक का आराम पड़ गया। बाबा जी ने बोला है कि बाबा औषध लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है पिंकी जी का, जो कि गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं। ये लिखती है, नमस्कार गुरुजी, मेरे मसूड़े हमेशा लाल रहते हैं, इनकी वजह से कुछ खाया पिया नहीं जाता। देखिए बेटा, आप चाय पीते हैं, फ्रिज में रखे चीज़ें खाते हैं, तो मसूड़े कहाँ से ठीक होंगे। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पे उपचार नहीं करता, न दवाइयाँ देता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और दांतों के लिए एक मंजन दिया जाएगा। यदि आप इस मंजन को ढंग से करती है और ये दवाइयाँ खाती है तो जिस दिन आएगी उस दिन तो आपको 10% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बोल रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, मेरा एक बच्चा है, तो उस बच्चा का थोड़ा कुछ बुद्धि टाइप तो जैसा लगता है, तो इसमें उसका एनी टाइम जो है ना सर्दी की, मतलब गर्मी मौसम हो या ठंडा मौसम, एनी टाइम जब से जन्म हुआ है उसका जन्म से ही सर्दी है, उससे सर्दी खत्म नहीं होता है ठीक से। कभी भी होता है, थोड़ा सा खत्म होता है, फिर जो है ना फिर सर्दी ही आता है। देखो, मैं आपसे एक बात कहूँगा, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना। आज पूरे संसार के अंदर बिजनेस रह गया, किसी रोग की दवाई मेडिकल साइंस के पास आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल में नहीं है। ये डॉक्टरों का दोष नहीं है, ये दोष है उन दवाइयाँ बनाने वाले का, जो साइंटिस्ट दवाइयाँ बना रहे हैं या किसी फार्मेसी में दवाइयाँ बन रही, उसमें जब नुस्खा पूरा नहीं होगा तो लाभ कहाँ से होगा। मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बच्चे के ऊपर चाहे कैसा भी रोग है, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको किसी दिन भी मेरे पास ला सकते हैं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के सुला दें। यह समझदार है तो इसको बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें, यह समझदार नहीं है तो कुछ नहीं देना। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में दवाई डालेंगे तो उसी टाइम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर बच्चे के अंदर 15 से 20% का परिवर्तन मिल जाएगा। यही दवाई नियम से खाएंगे, नाक में दवाई डालेंगे तो महीने 1.5 महीने में इसका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपकी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब मैं डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकता, दोष ऐसे नहीं दे सकता कि उन्होंने हिस्ट्रियाँ पढ़ी है, उनका प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जिस बीमारी को नहीं पकड़ सकती उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ नब्ज से कि इसको इस अंग में ये बीमारी और इतनी पुरानी है, और फिर उसके बाद दवाइयाँ लिख देता हूँ और ये कह देता हूँ कि देखिए बाहर मैंने परहेज लिखे, उनको पढ़ लो। यदि आप परहेज कर सकते हैं तो दवाई लो, आराम मिल जाएगा। परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना, क्योंकि आपको कोई लाभ नहीं होगा। जी, तो सारी जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चाहे आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है या फिर आपको लगता है कि उसके साथ किसी अन्य प्रकार की दिक्कत है, तो बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन उसको नाड़ी परीक्षण के लिए यहाँ पर लेके आना होगा। नाड़ी परीक्षण का जो नियम है वो ये है कि जैसे अगर आप कल गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं तो आज रात्रि 10 बजे से पहले पहले बच्चे को अच्छे से खाना खिला दे, पानी पिला दे, और फिर जब तक गुरुजी नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते अगली सुबह 10 बजे तक, तब तक आपको बच्चे को पानी की एक बूंद भी नहीं देनी है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को प्यास लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके मुँह में मोटी इलायची दे सकते हैं, ताकि जो प्यास की जो तलब है वो थोड़ी कम हो जाए। ये सारी जानकारी गुरुजी ने वैसे आपको दे दी है, लेकिन इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। नाम इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी बीमारी का नाम बताया। इन्होंने लिखा है कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, उसका समाधान चाहते हैं। देखिए बेटा, पीलिया बिगड़ने से बीमारी होती है और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो आपको 10% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपकी बीमारी बिल्कुल समाप्त हो गई। अब ये डॉक्टर भी अचंभे में पड़ जाते हैं जब यहाँ से इलाज करा के रोगी जाता है और टेस्ट कराता है कि आपको तो बीमारी है नहीं, ये तो आपकी झूठी रिपोर्ट है। तो आप स्वयं देखेंगे कि जिस दिन दवाई खाएंगे उसी दिन आपके शरीर में कितना परिवर्तन आता है। जी, पहले ही दिन से आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होने लगेगा। आप अपने आप में ही अच्छा महसूस करने लगेंगे, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएंगे। और यहाँ पर आने के बाद जब गुरुजी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दवाइयाँ डालनी है, मालिश करनी है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ दी जाएगी। और साथ ही साथ पहले दिन आप लोगों पर यह अप्लाई भी किया जाता है ताकि आपको प्रक्रिया पता चल सके, तरीका पता चल सके कि दवाई का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। और फिर जब आप पहले दिन जब आप शाम तक यहाँ पर रुकेंगे तो आपको खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगेगा। आपको अपने अंदर एक सकारात्मकता का आभास होने लगेगा कि हाँ, मैं अब ठीक होने लगा हूँ। जब पहले ही दिन आपको 10 से 15% का आराम लगने लग जाता है तो विश्वास जागता है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति कि हाँ, अब मैं दवाइयों का अगर मन लगाकर नियम पर इसके साथ सेवन करूँगा तो मैं पूर्ण रूप से जल्द स्वस्थ हो जाऊँगा। संस्थान आने से पहले कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ आप होना चाहते हैं, संस्थान की
सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैडम मेरे पेट में दर्द होता है। जी, पेट में दर्द रहता है गुरुजी। देखिए, पेट में दर्द होने का एक कारण नहीं, इसके 8-10 कारण होते हैं, परंतु दर्द किसी भी किस्म का है। आप यदि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 25 से 30% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में आपके पेट में किसी किस्म का दर्द नहीं होगा। बीमारी आपकी समाप्त होगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान से जुड़ी तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब आप गुरुजी के सभी खाद्य उत्पाद जो है वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपका कैंडी है, मुरब्बा है और विभिन्न प्रकार के अचार है, ये सभी उनमें मौजूद हैं। आप उन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी और अमेज़ॉन और स्नैपडील सभी पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो उपलब्ध है। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।